नमस्कार, न्यूज़ प्लस लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा। बेलगरिया में बीसीसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की वापसी को लेकर रैयतों का बुनियादी धरना। 37 वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई थी जमीन, बनना है स्कूल और अस्पताल। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बीसीसीएल से अधिग्रहित जमीन पर बेलगारिया टाउनशिप में पुनर्वासित लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने की योजना पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि बीसीसीएल द्वारा अधिग्रहित जमीन की वापसी को लेकर गोलमारा के स्थानीय रैयतों के द्वारा बेमियादी धरना शुरू किया गया है। धरना के समर्थन में धरना स्थल पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह और ग्रामीण भाजपा जिला उपाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 37 वर्ष पूर्व जमीन अधिग्रहित किया गया था, उसमें भी कुछ जमीन पर ही नियोजन दिया था। नियम है कि 5 वर्ष तक अधिग्रहित की गई जमीन पर कोई कार्य नहीं होता है तो जमीन वापस करना है। अब बीसीसीएल और प्रशासन जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जो कि हम होने नहीं देंगे। कहा कि इसकी लड़ाई न्यायालय में चल रही है, फिर भी सारे नियम कानून ताक पर रखकर प्रशासन दल बल के साथ जमीन कब्जा करने पहुंची थी। कहा कि हम लोग जोरदार विरोध करेंगे और किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। बता दें कि बीसीसीएल के द्वारा 37 वर्ष पूर्व बलियापुर प्रखंड के मुकुंदा, गोलमारा, बेलगरिया 16 मौज की 1700 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का ओपी डंप गिराया जाएगा, लेकिन आज तक प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ, जिसमें कुल 958 लोगों को नियोजन और मुआवजा मिलना था, जिसमें मात्र 309 लोगों को नियोजन मिला, जबकि 669 लोगों को अब भी नौकरी नहीं मिली है, जिसकी आस में स्थानीय रैयत अब तक है। अब इस अधिग्रहित जमीन पर जरेडा की ओर से बेलगरिया टाउनशिप में पुनर्वासित लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने की योजना है, जिसे लेकर ग्रामीण आंदोलनरत है। बीसीसीएल के साथ इन लोग का जो इकरारनामा जो भी बात हुई थी, ये लोग कहीं पर पीछे नहीं हटे, बीसीसीएल पीछे हटी है। ना इन लोग को ज़मीन के बदले नियोजन मिला, ना मुआवजा मिला, और एक षड्यंत्र करके मतलब वो अचानक ज़मीन पर आकर अधिग्रहण करना चाहती है जरेडा के माध्यम से। ये किसी कीमत पर हम लोग ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ग्रामीणों के सबसे रैयतों के सबसे बड़ी पूंजी उनकी ज़मीन होती है, और ज़मीन से जब उनको ना उनको मुआवजा लिए हैं, ना वो नियोजन लिए हैं, और इस तरह से मतलब ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए मतलब वे लोग प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने जानकारी होगी, कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी ने इस बात को बहुत प्रमुखता से विधानसभा में रखा था, और सरकार का क्या निर्देश आया था ये भी आप लोग सुने थे। उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि केस मुकदमे का भय दिलाकर ग्रामीण डर जाएंगे, रैयत डर जाएंगे, ये मनसा अपनापन से निकाल दे, क्योंकि रैयत को जब तक उनको वाजिब हक नहीं मिलता है, हम लोग एक नेता के हैसियत से नहीं, इस गांव के भाई और बेटा के हैसियत से हम लोग बोलना चाहेंगे कि जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ग्रामीण 1 इंच जमीन भी देने के लिए मतलब किसी तरह से हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। और अगर वो चाहती है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का हम लोग विरोधी नहीं है, वो ग्रामीण और रैयत से बात करे, उसके बाद जो भी निर्णय लेगा ग्रामीण और रैयत के पक्ष में, हम लोग उसमें तैयार रहेंगे। क्या आप लोग का मांग क्या रहेगा, किस पर आप लोग मांग हम लोग का सीधा सा है कि हमारी ज़मीन अगर आपको चाहिए, बीसीसीएल को चाहिए, जरेडा को चाहिए, तो हमारे साथ जो वार्ता होगी, जो हमको नियोजन का जो बात हुई थी, वो नियोजन हम लोग को चाहिए, मुआवजा चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग उसमें तैयार हैं। फिर हम लोग अगर बलपूर्वक जमीन लेना चाहेंगे तो मरता क्या नहीं करता है। अगर कोई आदमी आएगा हमारे ज़मीन पर करने के, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक शरीर में खून रहेगा, तब तो लड़ेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण था। जब बीसीसीएल के साथ इस पर एग्रीमेंट बना था, तो यहाँ डंपिंग की बात हुई थी। आज वो लोग डंपिंग नहीं करके जियाडा को ज़मीन देना चाहते हैं, और जो ग्रामीणों के साथ बात हुई थी, रैयतों के साथ जो बात हुई थी, नियोजन देने का, मुआवजा देने का, पूरा मुआवजा भी नहीं दिया गया, नियोजन तो किसी को दिया ही नहीं गया। तो जो बातें हुई थी, बीसीसीएल अगर उस पर आगे आता है, हम लोग उस पर वार्ता कर देंगे, ग्रामीण से वार्ता करेंगे। निश्चित रूप से विकास का हम लोग विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन जिन शर्तों में बात हुई है उस शर्तों को पहले फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही हम लोग रैयत लोग यहाँ उनको ज़मीन देंगे। अदरवाइज हम लोग यहाँ उसको 1 इंच भी ज़मीन नहीं देने जा रहे हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम लोग सब हर तरह से तैयार हैं। हम लोग उस समय नियोजन और मुआवजे की जो बात हुई थी, अभी क्या होगा, अभी किस तरह से बात होगी आपकी? अभी कहाँ बात कर रहे हैं वो लोग। डीसी साहब से बात हुई इस विषय में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बात करता हूँ,
जब तक इस पर कोई भी सोच पहल नहीं होगी, जब तक हम लोग को नियोजन नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को रहतों को नियोजन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर किसी तरह का कार्य करने नहीं देंगे। कितना जमीन पर पूरा ये मामला है? ये कितना जमीन पर है? 1700 एकड़ 1700 एकड़।